उससे जब मेरी डिबेट हुई मतलब इस बारे में कि इस्लाम को लेकर के, तो उसने मुझे काफ़ी सारी आयत जो है वो बताई जो इंसानियत के खिलाफ है। उसके बाद फिर मैंने इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट किया। जी। तब मुझे पता चला कि उसमें काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो इंसानियत के काफ़ी खिलाफ है। हम्म। और जो उसमें एक वुमन का जो प्लेस है, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है मतलब एक वुमन के लिए। तो हम्म। जैसा वुमन को एक डिजायरेबल थिंग कहा गया है एक आयत में। तो इस तरह से जैसे मुझे पता चला मतलब कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो मैं उससे और दूर होता गया और एक वक्त आया जब मैंने मुकम्मल उसे छोड़ दिया। जी। जी। तो कुछ बताइए कि क्या क्या वो, जब आप नहीं बोलेंगे जैद तो म्यूट कर लीजिए। जी। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आप डिटेल में बताइए क्या वो ऐसी चीज़ें आपको इस्लाम में सही नहीं लगी। यानी आपने कहा कि इसमें मुझे हेट लगा दूसरों के लिए, या जो औरतों का जो मकाम है वो नीचा लगा, तो वो थोड़ा खुल के, और अगर आपके पास रेफरेंसेस है तो उसके साथ बताइए कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आपने ये फैसला लिया कि आपको इस्लाम छोड़ना है। अच्छा, तो एक बार साहिल भाई मैं अपने एक फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था। हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके मेरे घर के पास एक थोड़ा दूर एक तालाब है। वहाँ पे कुछ लोग मतलब स्विमिंग कर रहे थे, तो उसमें एक मतलब कुछ हिंदू लोग थे, तो उनमें से एक ने दूसरे आदमी को बोला कि ओम बोलो ओम। तो मेरे साथ जो मेरा अपना मुस्लिम दोस्त था उसने ऐसी बात बोली मतलब वो पानी में डूब जाना चाहिए। हम्म। मतलब इस्लाम में जो बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है कि काफिर बुरा होता है, मूर्ति पूजक होता है, तो बच्चा जो बड़ा होता है उसके दिमाग में मतलब यही सब घूमता रहता है, तो उनको एक गलत ही नजरिए से देखता है। हम्म। उनके लिए नफरत होती है उनमें, जैसा और फिर बाद में तो मुझे पता भी चला मतलब ये जो आयतें हैं काफिरों को मारने वाली है जो भी है। हम साहिल भाई जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब जो वहाँ के गुरु होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं। मतलब एक तो जो मेरा जो गुरु है, जो सर है इंस्टीट्यूट के, वो मुझे बेटा कहकर पुकारते हैं और मतलब मेरे साथ उनका जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। अब इंसान को बाद में ऐसा पता चलेगा कि इसके अंदर ये काफिरों को मारने का लिखा है, तो उसको कैसा लगेगा मतलब कि जिस इंसान ने मुझे इतना कुछ सिखाया, जो मेरा दोस्त था, उसने उसने मतलब जिंदगी भर मेरे साथ इतना साथ उसने इतना साथ दिया मतलब, और मैं ऐसे इंसान को मतलब मेरा धर्म सिखा रहा है कि मैं उसको मार दूं, तो इलॉजिकल है ना ये तो। हम्म। सही। और मैं तो बोलिए। जी जी, आपने कुछ कुरान की आयतें आपने देखी इस ताल्लुक से, या मतलब ऐसे ही आपने फैसला ले लिया, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जब पहले मुझे ये था मतलब कि शक था कि गॉड तो है ही नहीं, उसके बाद में मैंने जब पढ़ना चालू किया तो मुझे ऐसी काफ़ी सारी आयतें मिली जो काफ़ी इलॉजिकल है। मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। जी। आप नमाज इमाज पढ़ते थे पहले, या नमाज नहीं पढ़ते थे आप? मैं साहिल भाई पांचों टाइम का नमाजी था। मतलब एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखता था आपकी तरह ही, हम्म। तो मैं भी इस्लाम को डिफेंड करता था। पर एक वक्त आया जब मतलब सच के सामने झूठ हार ही जाता है ना, एक वक्त ऐसा आया तब मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाया। क्या आप कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि, यानी कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि कोई फेक एक्स मुस्लिम को हमने इनवाइट कर दिया है, दावत दे दी है। तो अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते थे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप सूरह फातिहा भी पढ़ते होंगे, और दीगर सूरत भी आप तिलावत करते होंगे, क्योंकि उसके बिना तो नमाज ही नहीं होगी। कुछ हमारे दर्शकों को आप पढ़ के सुना सकते हैं? हाँ ज़रूर साहिल भाई। जी। जैसे सूरह फातिहा है मैं वही सुना देता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा भी कोई सूरत आपको याद है, जैसे सूरह काफिरून है या सूरह नास है? सूरह कुल जैसा मुझे याद है, जी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी। देखो दोस्तों, क्या हमारे जैद भाई, अगर किसी को लग रहा था, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अगर एक इंसान जिसका माहौल आसपास में नॉन मुस्लिम माहौल में रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये हिंदू तो नहीं था या कोई दूसरे मज़हब वाला तो नहीं था, जैसे धर्म यूज़ करना या गुरुजी यूज़ करना। तो अगर आसपास को माहौल जो है अगर वो मुस्लिम नहीं है, तो बहुत से बार से हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं था। ज़ैद ने अभी आप लोगों को सूरह फातिहा की तिलावत करके सुनाई और एकदम परफेक्ट उन्होंने पढ़ा। तजवीद अगर हम देखेंगे तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। उसमें तो तजवीद की बात अगर मैं करूँ, जिस तरीके से पढ़ा जाता है, तो कई सारे मौलाना, कई सारे हाफिज़ जो कुरान में नमाज़ पढ़ाते हैं, उनकी भी तजवीद सही नहीं होती है। ख़ास करके जिसको तजवीद आता है, जैसे मैं कई जगह पे नमाज़ पढ़ने जाता था, तो और अगर किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता था, तो बड़ा अजीब लगता था कि यार ये हाफिज़ है और इसको ढंग से कुरान की तिलावत भी करनी भी नहीं आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान को तिलावत तजवीद के साथ करने आए, लेकिन अगर एक इस मुसलमान है, वो नमाज़ पढ़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको सूरह फातिहा और जो छोटे-छोटे सूरह है, सूरह फ़ील हो गया, सूरह काफ़िरून और नास, ये जितने भी सूरह हैं वो सब याद हो जाती है। तो ज़ैद ने हमें वो भी पढ़ के सुना दिया। बहुत शुक्रिया ज़ैद, अभी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। साहिल, गॉड के एग्जिस्टेंस पे एक बात ये है कि जो भी रिलीजन है, मेरी भी आप जैसी ये थिंकिंग है कि रिलीजन का जो कंसेप्ट है वही सही नहीं है मेरी नज़र में भी। तो जो भी रिलीजन है उसकी मेन डेफिनेशन, काफ़ी सारे जैसे रिलीजन्स हैं उनकी मेन डेफिनेशन जो है ना वो यही है कि गॉड जो भी है वो बहुत इंटेलिजेंट है और काइंड है। अब हम दुनिया को देखते हैं तो काइंडनेस तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। जैसा लोग मरते हैं, रेप होते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं वो बीमार पैदा होते हैं, कई बार माँ बाप जो है वो खुद ही उनको मारते हैं, या जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं, उनकी तकलीफ को देख नहीं पाते तो वो खुद ही मर्डर कर देते हैं उनका, बाद में न्यूज़ में आता है। ऐसे मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी है। मतलब काइंडनेस तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से मेरा पहले तो ये बिलीव था ही कि गॉड तो है ही नहीं। और जो जो इंसान है, जैसा हमने कंप्यूटर बनाया है, मोबाइल बनाया है, उससे हमें कोई चीज़ मिलती है, समझ रहे हो? एक मशीन बनाया है, उससे हमें कुछ चीज़ मिल रही है, जैसा कपड़ा बन के बाहर निकल रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है। अब जो गॉड ने इंसान को बनाया तो उससे उसका कोई हासिल तो है ही नहीं, मीनिंगलेस है। मतलब जैसा एक जो प्रजाति है, जैसा इंसान है, जानवर है, जैसा एक प्रजाति अगर लुप्त भी हो जाती है ना, उससे दुनिया अटकने नहीं वाली। जैसे डायनासोर की एक प्रजाति थी, वो पूरी विलुप्त हो गई तो उससे दुनिया अटक नहीं गई, कोई पर्पस नहीं है। मतलब अगर हम इंसान आज पूरे खत्म भी हो जाते हैं ना, तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। ये सारी बहुत लॉजिकल बात है जो पहले से मुझे मतलब मेरे दिमाग में आती थी। जी। इस्लाम में क्या ऐसा नज़र आया आपको कि आपने फिर सोचा कि चलो गॉड तो है ही नहीं, लेकिन इस्लाम में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए? अच्छा, तो ये कुरान में जो आयत है 51-56 जो है, 51-56, उसमें आयत में लिखा है, आई क्रिएटेड जिन एंड मैनकाइंड ओनली टू वर्शिप मी। मतलब इससे जो अल्लाह को कुछ हासिल तो है ही नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब कि वर्शिप करने से मतलब कोई हासिल ही नहीं है ना यार। तो एक बिल्कुल, वमा खलक़तुल जैसे ये जो आयत का रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से यही आयत का दे रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, या हमने इंसान और जिनों को इसलिए बनाया ताकि वो इबादत करे हमारी, यानी अल्लाह की इबादत करे। तो ज़ैद का ये मानना है, या उनको ऐसा लगा कि यार मतलब अल्लाह जो है, जो क्रिएटर होगा यूनिवर्स का, वो अपनी इबादत क्यों करवाना चाहेगा? मतलब उसको क्या मिलेगा, उससे क्या हासिल है? क्योंकि जिस तरीके से
मुसलमानों का ये दावा होता है कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करे नहीं करे, नमाज पढ़े नहीं पढ़े और दीगर इबादत जो है वो करे नहीं करे, तो अल्लाह की शान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर फ़र्क पड़ता ही नहीं है तो फिर अल्लाह करवाना क्यों चाह रहा है? अच्छा चलो, अगर मोहब्बत से अगर कोई करे तो समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तो उस पे फिर पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट अगर सिर्फ गुनाहों पे होता, जैसे कि कोई अगर किसी का कत्ल कर दे, उस पे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पनिशमेंट रखते, कोई किसी का रेप कर दे उस पे रखते, कोई किसी का माल खा ले उस पे रखते, कोई किसी को तकलीफ दे दे उस पे अगर पनिशमेंट सिर्फ होती, तो यहाँ तक तो समझ में आता कि अल्लाह चाहता है कि हम किसी को तकलीफ ना दे, एक अच्छे इंसान बन के रहे, ये एक टेस्ट है। लेकिन अपनी इबादत पर सज़ा देना और सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज पे होगा, तो जब फ़र्क पड़ता ही नहीं है तो ये सब इबादत फिर अल्लाह ने रखी क्यों है? तो ये एक चीज़ जो है वो ज़ैद को खटक रही थी। और इसके अलावा क्या पॉइंट्स थे ज़ैद? और जो नमाज है, जैसे साहिल भाई, नमाज का तो कोई जिक्र ही नहीं है शायद। मतलब जो कुरान है उसके अंदर सलात आता है, सलात का मतलब प्रेयर होता है, प्रेयर का मतलब मांगना रहता है। तो आई थिंक वो तो है ही नहीं, पर ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई मोहम्मद साहब के जो कैरेक्टर है उसको फॉलो करना था। तो कुरान में मुझे लगता है ऐसी कोई आयत भी नहीं है जहाँ पे लिखा है कि मोहम्मद के कैरेक्टर को फॉलो करो। जैसा ये आयत है, रुको 2 मिनट में आपको बताता हूँ। एक एक आयत है, एक आयत है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप जब मैं बोलूँगा। एक आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन रोल मॉडल है, नमूना है इंसानियत के लिए। तो ये एक आयत तो है जिसमें बताया जा रहा है कि आप यानी फॉलो अगर करना है तो रसूलुल्लाह को करना है। और इस तरीके से और भी आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कई जगह पे आया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। तो इससे जो हमारे मोमिन भाई है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि रसूल की इताअत होनी चाहिए। जी, आप कुछ बता रहे थे, वो बताइए आप। हाँ, मैं यही बता रहा था साहिल भाई, ये वही आयत है। मैंने मतलब आयत को लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा ही लिखा है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये 33 की 21 पे, द मैसेंजर ऑफ गॉड इज एन एक्सीलेंट मॉडल। अब मॉडल अलग होता है और किसी के कैरेक्टर पे चलना अलग होता है। हम एग्जाम्पल तो 10 लोग का देते हैं किसी को, और उस पर चलना या ना चलना वो अलग बात है मेरे ख्याल से। जी चलो कोई नहीं, फिर भी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जी अब जैसा कि कुरान में आता है, ये तो बहुत लोगों ने काफ़ी सारे मतलब इस पर बात की हुई है। जैसा बिस्मिल्लाह जो शुरू होता है, तो अब बात ये आती है कि अल्लाह खुद अपने आप से शुरू कर रहा है। तो लोग बोलते हैं भाई कि ये तो हमारे पढ़ने के लिए बनाया है। तो अगर पढ़ने के लिए बनाया है तो कितनी जो आयतें हैं जहाँ पे जैसा मतलब ये एक डायरेक्ट स्पीच है जो अल्लाह ने मोहम्मद को किया था, बोला बताया था जो भी है, ठीक है। फिर उन्होंने जो एक लिख के रखा, मतलब तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर साहिल भाई आप मुझे कोई बात बताते हो तो मैं किसी थर्ड पर्सन को वो बताऊंगा, तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि भाई साहिल ने मुझे ये कहा था, साहिल ने मुझे वो कहा था, या तो उसने लिखूंगा मैं, हम नहीं आएगा वहां पे, या मैं नहीं जी आएगा। हाँ, तो जैसे कुरान की कितनी आयतों में हम आ जाता है, वी आ जाता है, और मैं भी आ जाता है, आई। तो जो मेरे ख्याल से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आयत है जो एक एक मतलब हर चीज को एक सीक्वेंस में होना चाहिए था, वैसे ये सीक्वेंस में नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये डाउट हुए सारे कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से इंसान भी, जैद मेरे ख्याल से तो, और इमाम साहब आप भी इसमें कुछ ऐड करना है तो कर लेना। मेरे ख्याल से तो इंसानों ने जितनी भी किताबें लिखी है, मैं समझता हूँ, ये मतलब मेरी पर्सनल राय है और हर एक की अलग अलग राय हो सकती है, कि इंसान तो काफ़ी अच्छे तरीके से बुक लिखता है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने किताबें लिखी है, उसका फॉर्मेट, उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम कुरान का सीक्वेंस, जिस तरीके से जैद ने कहा है, उसका सीक्वेंस अगर देखें, जिस तरीके से वाक़े बयान किए गए हैं,
मतलब बहुत एम्बिग्विटी है इसमें, क्या कहेंगे इमाम साहब आप? जी साहिल भाई, एग्जैक्टली मतलब एक तरफ खुदा जो है वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, किसी की उसे कोई ज़रूरत नहीं, उसे किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ उसकी इबादत नहीं करो तो जहन्नम में डाल देता है, जहाँ मोहताज भी नहीं है। अ, इतनी अरबों खरबों गैलेक्सीज़, हर गैलेक्सीज़ में न जाने कितने स्टार्स, हर स्टार्स के आसपास न जाने कितने प्लैनेट्स, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ, और वहाँ पे अल्लाह जो है हमको चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, और हम नहीं करेंगे तो उससे वो नाराज़ हो जाता है। उसके लिए कितनी छोटी सी चीज़ है, अगर हम उसकी इबादत नहीं भी करते हैं तो खुदा को सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, जैसे एक जुगनू के मरने से दिन की रोशनी को फ़र्क पड़ता है, उसे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा। मगर इस पे भी वो पागल हो जाता है कि जैसे हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह इतना गुस्सा होगा जितना ना वो उससे कभी पहले हुआ होगा ना उससे बाद में होगा, दारमी की हदीस है। तो क्यों इतना गुस्सा उसकी इबादत ना होने पर? और वो शिर्क माफ़ नहीं करता, हर गुनाह माफ़ कर देता है। कि अगर कोई इंसान किसी गैरुल्लाह के आगे झुक जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, मगर वो खुद ही कहता है फरिश्तों से आदम को सजदा करो, यूसुफ और याकूब को उसके भाई सजदा करते हैं। वो खुद ही हमसे 5 टाइम एक काबे की परस्तिश करवाता है, उसी की इबादत करवाता है। सीक्वेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान का जो सीक्वेंस है पूरा, उसमें आप क्या समझते हैं? मैं या ज़ैद? जी, जी, आपसे मुझसे पूछा इमाम साहब। सीक्वेंस भी इसका बड़ा अजीब कर दिया, जो आखिरी वक्त में हुआ कि जिब्रील एक अलग तरतीब से याद कराते थे। हमारे पास कुरान आज मुसहफ़ है, तरतीब नुज़ूल ही नहीं है। वरना इकरा जो थी वो सूरत जो थी उससे हमारे पास नहीं हुआ, हमारे पास मुसहफ़ जो है वो है, और उसकी वजह से कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती, क्योंकि टॉपिक हर आयत के बाद, हर 2-3 आयतों में चेंज हो जाता है, या हर आयत के बाद चेंज हो जाता है। अब उसके लिए बिल्कुल। हम हदीस की तरफ जाते हैं, और इसमें हदीस एक भी चीज़ आपस साहिल में भाई ये भी है कि जैसा एक चैप्टर एक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, जैसे ये कुरान की सूरह बकरा की 228 में आयत है, हाँ, और 65 की चौथी आयत है, जहाँ पे एक ही चीज़ का जिक्र है, वेटिंग पीरियड आफ्टर द डिवोर्स। तो ये जैसा एक जगह जहाँ आप चैप्टर पढ़ रहे हो कुर्सी का, वो वहाँ पे दरवाजे का जिक्र आ जाता है, आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसा टेक्स्ट है मतलब? बिल्कुल, बल्कि ज़ैद इसमें एक पॉइंट ये भी है, म्यूट कर लीजिए आप। बल्कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब रसूलुल्लाह पे पहली वही नाजिल हुई, इकरा, जैसे कि इमाम साहब ने कहा, तो रसूलुल्लाह को तो पता ही नहीं था कि मुझे नबूवत दी गई है, और यानी मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से जो है वो कुरान नाजिल हो रहा है, ये तो उनको पता भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये भी बड़ा अजीब वाक़या लगता है। फिर वो जब जाते हैं हज़रत खदीजा के पास और वहाँ बयान करते हैं, फिर वो वर्का बिन नौफल जो है वो उनको कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से एक नबी आने वाले थे और आप वही है। तो ये भी जो स्टोरी है जो तारीख की किताबों में मिलती है, अहादीस में मिलती है, ये भी बड़ी अजीब अजीब किस्सा है इमाम साहब। जी, और ये भी लिखा है बुखारी में कई जगह कि जब वर्का की वफ़ात हुई तो शुरू में इब्तिदाई जो किताबुल वही है कि वर्का की जब वफ़ात हुई तो वही आना रुक गई, और बुखारी में एक रेफ़रेंस तो मुझे मुँह ज़बानी याद भी है, 4953 जो बुखारी के एकदम आखिर में हमें मिलता है। बुखारी 4953 पूरा मोहम्मद पे वही कैसे उतरी, और फिर वो काँपते हुए आए कि खदीजा मुझे कंबल से ढाँक लो। खदीजा वर्का बिन नुफ़ैल के पास ले गई, और वर्का ने कहा ये तो वही नबी है जो मूसा और ईसा के पास आता था। और फिर उसके बाद कहा कि खदीजा ने आप नबी हैं, और उसके बाद जब वर्का की मौत हुई तो मोहम्मद पर वही आना बंद हो गई। और भी मैं इस पे आइटम अगर होगा तो मैं एक तिगड़म उसके साथ एक हमारी हम तीनों की अच्छी होगी कि मैं इस पे कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत जमा करें कि कैसे इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी से ऐसा लगता है अडॉप्ट करी गई हैं। बिल्कुल, बल्कि इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि वो इस्लाम जो बाकी सारे मज़ाहिब को गलत समझता है अपने सिवा, क्योंकि अल्लाह कहते हैं इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम है। उस
नबी उस रसूल की को जो ये बता रहे हैं कि आप रसूल है अल्लाह के, वो नॉन मुस्लिम है, वो उस रिलीजियन से ताल्लुक रखते हैं जिसको कुरान जो है वो उससे जिजिया लेने की बात करता है, उससे लड़ाई की बात करता है। तो ये भी बड़ा अजीब सा मामला है कि रसूलुल्लाह को पता भी नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, कोई नॉन मुस्लिम उनको बता रहा है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैद, और एक अपडेट ये भी दे दूं कि जैद की जब बात खत्म हो जाएगी तो हम कॉलर्स भी लेंगे, मुस्लिम कॉलर्स, और उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। जैद, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। और शायद साहिल भाई, ये जो कुरान है वो मुकम्मल किताब ही नहीं है। मतलब इसकी एक आयत में ऐसा लिखा है, जैसा ठीक है एक वर्ड को लिख दिया गया है, लाइक एक पानी की बोतल है। अब उसकी पूरी जो डिटेल हम देखने जाते हैं वो उसकी तफसीर में मिलती है। फिर उसकी पानी की बोतल में से पानी कैसे पिया है वो हदीस में मिलता है। और मतलब एक कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो 10 लोगों ने किया है। फिर हदीस में जो हदीस हम खोल के पढ़ते हैं उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग नबी को कुछ करते देखा है, वो सब लिखा है। तो ये मुकम्मल अल्लाह का जो वो हुआ वही नहीं हुआ ना। मतलब अल्लाह की किताब कहाँ से हुई मुकम्मल। बिल्कुल। और दूसरी बात कि ये जो मुसलमान बोलते हैं कि काफिर जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब ऊपर वाले की तरफ से जो अच्छाइयाँ हैं वो सिर्फ इनको ही मिलने वाली है, ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है। जैसा साहिल भाई, अगर हम एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सामने वाला ये नहीं देखेगा कि साहिल किस स्कूल से आ रहा है, जैद किस स्कूल से आ रहा है। वो ये देखेगा कि हमारी एबिलिटी कितनी है, साहिल क्या कर सकता है, जैद क्या कर सकता है। तो मतलब इंसान का जो गॉड तक पहुंचने का जो मार्ग है वो एक थप्पा नहीं है कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम क्या हो। वो इंसान के कर्म से है। तो ये भी काफी इलॉजिकल बात है मतलब। बिल्कुल, ये एक यानी अपनी चीज को थोपने जैसा है कि भाई इस तरीके से आओगे तो ही माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो ये भी बड़ी अजीब सी चीज, अजीब सा कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है। जी जैद, आगे अपनी बात रखिए। हाँ साहिल भाई, 2 मिनट। हाँ, और ये जो सुनन इब्ने माजा की ये जो हदीस है 1944, जिसमें जो शीप है जो कुरान के पेजेस खा गई थी। अब अल्लाह ने मतलब इतने बड़ी चीज मतलब एक दी है भाई मैसेंजर के थ्रू। मतलब ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी है कि मतलब वो मैसेंजर की मतलब डेथ होने जा रही होती है और ये जो शीप है जो कुरान के जो पेजेस खा जाती है। ये काफ़ी मतलब अजीब लगता है ये सब सुनने में। क्योंकि अल्लाह के बिना तो इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब हाँ, कैसे पॉसिबल है। बकरियां जो है वो आयत के टुकड़े खा रही है। हाँ हाँ, किबले की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अल्लाह की जो जो किताब है वो टाइम टाइम पे बदल जा रही है। शराब जब पहले हलाल थी वो फिर हराम हो जा रही है। तो ऐसा है कि टाइम टाइम पे सब कुछ बदलाव आता जा रहा है, जबकि अल्लाह तो गैब का जानकार है। बिल्कुल हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब है और जो मुस्लिम्स हैं उनको सोचनी चाहिए। जबकि बिल्कुल, इस अल्लाह ने बात पे मतलब गौर करना हाँ, चाहिए। एक आयत पे जहाँ पे लिखा भी है 15 की 15 की 9 पर कि वी विल टेक केयर ऑफ कुरान। तब भी हाँ ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे। जी। और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको लगा कि ये सही नहीं है? हाँ, 2 मिनट मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ये सूरह बकरा की 272 नंबर की जो आयत है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट फॉर यू टू गाइड पीपल, इट इज़ अल्लाह हु गाइड्स हूएवर ही विल। मतलब वही जिसे चाहता है उसे गाइड करता है। और फिर कुरान की सूरह बकरा की दूसरे में जो छठी आयत है उसमें लिखा है वेदर यू वांट काफिर और नॉट दे विल नेवर गोइंग टू बिलीव इन इस्लाम बिकॉज अल्लाह हैज सील्ड देयर हार्ट्स एंड देयर हियरिंग एंड देयर साइड इज कवर्ड दे विल सफर अ ट्रेमेंडस पनिशमेंट। मतलब अल्लाह ने जब बांध लगा दिया है उनके ऊपर, तो ये मुसलमान हिदायत देने क्यों जाते हैं।
नहीं जाना चाहिए ना, तब तो अल्लाह खुल के बता ही रहा है भाई कि मैंने बांध लगाया है उनके ऊपर, तो भाई हिदायत देने का, दीन फैलाने का काम क्यों है मतलब तुम्हारा? सही बात है। हाँ। क्योंकि और एक इस तरीके से भी आयत है कि जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे अल्लाह हिदायत देता है, उसे कोई भी, पूरे लोग भी मिलके गुमराह नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। तो जब पूरा दारोमदार अल्लाह के इख्तियार में है, तो भाई तुम जाके